नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर चौधरी और जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब थंबनेल में पढ़ा है कि 2 लाख लगा के अगर आपको हर महीने में 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट कमाना है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हर महीने में 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट कमाओगे। आपके मन में एक सवाल आता होगा, ऐसे कैसे? हमने तो बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत से ट्रेनिंग किया है, बहुत से किताबें भी पढ़ी है, फिर भी हम लॉस में हैं और आपके ऐसा एक वीडियो में क्या है, जो हम 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट हर महीने में कमा सकते हैं? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा स्टॉक मार्केट का निचोड़ मैं इसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। पूरा स्टॉक मार्केट का निचोड़ एक वीडियो में आपको बता दूंगा, बस इस वीडियो का पूरा देखो। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई एक फेमस किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। पढ़ने को शायद 7 से 8 घंटा लगता है, सुनने को 7 ही घंटा लगता है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है उस किताब में जो आप इतना ध्यान लगा के पढ़ रहे थे, तो आप उसको अगर 5 मिनट में उसको अगर आपको समझाना है कि उस किताब में क्या है, तो आप कैसे समझेंगे? आप क्या बोलेंगे कि भाई 5 मिनट में अगर समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे उसको? 5 मिनट में अगर समझाना तो आप यही बोलेंगे कि भाई उस किताब में लायबिलिटी और एसेट के बारे में बात किया है। अब लायबिलिटी और एसेट क्या होता है? लायबिलिटी वो होती है जिसमें हमारा पैसा जाता है और एसेट वो होता है जिसमें हमको इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एसेट वो होता है जैसे कि आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपको स्टॉक का डिविडेंड आ रहा हो, आपने कोई मार्केट में गोडाउन ले लिया या गाला ले लिया, वो दुकान पे भाड़े पे दिया है आपने, उसका आपको हर महीने में रेंट आता हो, आप फाइनेंशियली फ्री होना ही मतलब एसेट है, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो एसेट में। और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी पैसा जाना है। अगर आपकी 50,000 लाख रुपए सैलरी है, अगर आप हर महीने का आपका खर्चा, अगर फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपको 50,000 पगार है, आपको हर महीने में 30 से 35,000 खर्चा करना है, 15,000 बचाना है। अगले 15,000 अगर आपने 10 साल तक एसआईपी में लगा रहे हो, 10 साल तक लगा रहे हो, तो उससे जो आएगा पैसा, वो अगर आपने कोई एसेट खरीदा, उससे उससे कोई एसेट खरीदा, तो आपको वो एसेट जिंदगी भर तक पैसा देगा अगर आपने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। मतलब ज्यादा कुछ, लेकिन आप घर जीविका चलाने जितना आपका वो हो जाएगा कि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री हो जाए। लेकिन वही आपको 50,000 पगार है, आपने 50,000 1 लाख जो भी आया उस हिसाब से आप समझ लेना। आपका अगर 1 लाख या 50,000 पगार है और आपने पहले ही घर ले लिया, ईएमआई भर रहे हो उसका, गाड़ी ले लिया ईएमआई भर रहे हो उसका, मोबाइल ले लिया ईएमआई भर रहे हो उसका, आप जिंदगी में कभी भी अमीर हो नहीं सकते। लायबिलिटी आपने पहले ही लायबिलिटी लिया। इसलिए बोलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में यही लिखा हुआ है कि पहले एसेट में पैसा लगाओ। 99% लोग, या 99 तो नहीं बोला जा सकता, 95% लोग पहले लायबिलिटी में पैसा लगाते हैं, पहले ही घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो फिर उसी में फंसे रहते हैं। और 5% लोग वो होते हैं जो एसेट में पैसा लगाते हैं और अमीर बनते हैं, वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फिर वो, और ये जो 95% लोग हैं, वो फिर वो उनका बॉस फिर उनको थोड़ा ये करता है, वो करता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो सब चाहे वो उसका वो एक पार्ट है, वो अलग बात है। तो उस किताब का पूरा निचोड़ ये है कि एसेट और लायबिलिटी, आप उसको 5 मिनट में वही आपके दोस्त को समझाएंगे कि ऐसा है लायबिलिटी, ये है प्रॉफिट, ये है लायबिलिटी और ये है एसेट। हाँ, मैं उसी तरह पूरा स्टॉक मार्केट का निचोड़ आपको एक ये वीडियो में पूरा दे दूंगा। स्टॉक मार्केट का निचोड़ मतलब केवल स्टॉक में ट्रेडिंग करने का निचोड़, केवल और केवल स्टॉक में ट्रेडिंग करने का निचोड़। देखो, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, उसमें आपको बैलेंस शीट देखनी है, ईयर इन ईयर ग्रोथ कितनी कंपनी कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का, डेट कितना है, आरओआई कितना है, आरओसी कितना है, वो पूरा उसमें वो देखने का है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। बट आपको अगर ट्रेडिंग करना है, एज अ ट्रेडिंग करना है, और हर महीने का 10 से 15,000 आपको 2 लाख लगा के ही कमाना है, तो ट्रेडिंग है। ऑप्शन, देखो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे वो करेंगे, देखो अभी आजकल के जो नए लड़के हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग वो माशूका है जो भाई साहब किसी की नहीं, वो एक अलग ही दुनिया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए, ए टू जेड आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हैमर, डोजी, हैंगिंग मैन, सुपर, वो जो भी है वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऑप्शन चेन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओआई किसको बोलते हैं, चेंजिंग ओआई किसको बोलते हैं, कौन साइड होएंगे तो मार्केट कहा जाएगा, पुट साइड होएंगे तो कहा जाएगा। और वो पूरा नॉलेज होने के बावजूद भी आपके अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं जा रहे हैं, तो भाई साहब समझ जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग को आपको सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की ही जरूरत है ऑप्शन ट्रेडिंग। वो ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया, चार्ट पढ़ना सीख लिया, मतलब चार्ट में भी देखो, चार्ट में अभी तक भी मतलब मेरे ख्याल से
कुछ ही लोग होंगे जो पूरा नॉलेज रखते हैं, बट चार्ट अगर पूरा पढ़ना सीख लिया तो एटलीस्ट आपके 7 से 8 ट्रेड, 10 में से 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे। बाकी के तो 2-3 ट्रेड तो अलग बात है, मतलब एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल तो रहेंगे। लेकिन अगर आप बिना सीखे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सुसाइड कर रहे हो। हाँ भाई, आप सुसाइड कर रहे हो। बिना ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग होता ही नहीं है, बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है। बिना ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मतलब वही होता है कि आपको कुछ भी तैरना नहीं आता और आप उस नदी में कूद गए हो जिसमें ऑलरेडी बाढ़ आ चुकी है। सोसाइटी है। चलो हम सोसाइटी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं स्टॉक में ट्रेडिंग। स्टॉक में ट्रेडिंग की बात करते हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियो के थंबनेल में पढ़ा है कि हर महीने में 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट 2 लाख लगा के कैसे कमाएं। तो आप स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे पहला, और आप देखो एक और गारंटी देता हूँ, अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपने अगर ट्रेडिंग करा तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। 99% तो होगा ही होगा। आपको तीन चीजें आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहली चीज, आपको कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है। पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सा स्टॉक लेना है। वही स्टॉक लेना है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर हो। जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर हो। अगर ये 1 लाख करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप हम कहाँ चेक करें, तो भाई गूगल क्रोम में जाओ, वहां पे नीचे ही लिखा हुआ आता है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप एल करके आता है, तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टी करके आता है तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप। वो आपको मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में मार्केट कैप कैसा देखा जाता है। आप गूगल पे भी देख सकते हो, आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो, वो इजी देखना है। तो आपको मार्केट कैप देखना है। हाँ, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हो, ताकि हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है उसके अंदर में। 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी मतलब वो होती है कि आपने बहुत बड़े जहाज में एक किल लगाया हुआ है। अगर वो देखो आपके एक किल की वजह से पूरा जहाज तो डुबाएगा नहीं। हाँ, तो वो बहुत बड़े जहाज में आपने पैसा लगा दिया है इतना सा, तो आप बेफिक्र रहो, नो टेंशन, प्रॉफिट ही होएगा। बट आपको दूसरी चीज है, लेना कब है। आपको लेना कब है, आपको तभी लेना है जब मार्केट उसके टॉप से, देखो आप वही गूगल क्रोम में जाओ, गूगल क्रोम में फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक ये करो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, बहुत सी और कंपनियां हैं उसमें। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो मार्केट कैप है उसका जो हाई है, उसका हाई से हम वो अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करते हैं, अगर वो 1200 का स्टॉक है, 1200 का स्टॉक है फिलहाल करण में, अगर वो 1000 रुपए पे आता है या 1050 पे आता है, 150 पॉइंट की गिरावट उसमें है, बस वही पे आप बाय करो। स्टॉप लॉस मत लगाओ। हाँ, ये हो सकता है स्टॉप लॉस, इसलिए बहुत से लोग तो बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, मैं बोलता हूँ भाई सब मत लगाओ। स्टॉप लॉस लगाओगे, वो आपने 1050 पे अगर उसको बाय कर लिया, हो सकता है दूसरा दिन उससे भी थोड़ा नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप बोलेंगे भाई ये तो घाटा हो गया हमारा। ऐसा नहीं, स्टॉप लॉस मत लगाओ। वो जो बहुत अच्छा स्टॉक है वो थोड़ा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर उसको ऊपर ही आना है, उसको ऊपर ही आना है। जैसा वो 1050 में आपने बाय कर लिया, वापस वो 12 या 1200 1250 जैसे गया वैसे ही आपको बेचना है। आपको 100 या 150 पॉइंट की रैली मिलेगी। 100 या 150 पॉइंट की रैली का मतलब 10% होता है, महीने का 10% होता है। अब आप बोलेंगे हर इसमें थोड़ी गिरता है भाई साहब, हर महीने में थोड़ी गिरता है कि एक्सिस बैंक हर महीने में गिरे और हर महीने में उठे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एचडीएफसी बैंक भी, मतलब एचडीएफसी बैंक तो अभी गिरा भी था, उठा भी था, वापस और गिर रहा है, होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बैंक में करो या एक ही सेक्टर में करो। आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सोलर सेक्टर हो गया, पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, पिडिलाइट हो गया, मतलब बहुत सी निफ्टी 50 में ऐसी कंपनी आपको मिल जाएगी जो 1 लाख करोड़ के ऊपर की है और वो गिरती भी है और उठती भी है। जैसे अडानी पोर्ट भी अच्छा है, बट अच्छा ही है अडानी पोर्ट भी। तो ऐसी ही कंपनी में आप इन्वेस्ट करो जो गिरती है, और तब आपको बाय करना है। और आपको 100 या 200 पॉइंट की रैली मिले, 150 भी मिले, 100 150 200 जैसा ही आपको मिले उस हिसाब से आप बेच दो। आपको 5 से 10 15 5 से 10% का प्रॉफिट होना ही होना है। हाँ, अगर आप रोज का ट्रेडिंग करते हो, 5 रुपए आया बेचा, 5 रुपए आया खरीदा, 5 रुपए नीचे गया बेचा, फिर आया ऊपर खरीदा, भाई साहब आप ओवरऑल देखो आप घाटे में ही रहोगे। स्टॉक मार्केट अपने से बहुत ज्यादा होशियार है। वहां पे ऐसे लोग हैं कि वो आपको प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे। प्रॉफिट कमाने का एक ही रास्ता है, वो है पेशेंस और केवल पेशेंस। वो भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको केवल और केवल महीना भर ही रुकना है। स्टॉक जहां से गिर जाए वहीं से बाय कर लो, 100-150 पॉइंट गिर जाए, अच्छा स्टॉक बाय कर लो, और जैसे ही 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है 1 महीने के अंदर वो बेच दो। 1 महीना हो या 1.25 महीना हो, 5% का तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमको इस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना है।
हाँ, और अब मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक में करा जाता है, इन्वेस्टमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप उसमें करा जाता है, उसमें भी उसकी बैलेंस शीट है, ईयर एंड ईयर ग्रोथ है, जैसे कि मनी कंट्रोल पे उसका पूरा वो देखना है कितनी करोड़ की कंपनी है, क्या है कि ये वो सब उसका वो मैं अगले इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। बट ये वीडियो में अगर आपको पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना है तो जैसे ही मैंने बताया वैसे ही ट्रेडिंग करो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर थोड़ी भी इस वीडियो से नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।